गलती? मैं कोई दिल बहलाने की चीज नहीं हूं, हिसाब तो देना होगा। एस्ली। बहादुर साहब, असल में गलती तो मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दें। ये सब कैसे हो गया मैं खुद समझ नहीं पा रही हूं। मेरे साथ साथ आपको भी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन आप कहें तो मैं इस घर से जा सकती हूं। आप चाहें तो आपकी जिंदगी से भी, ताकि हमारा आमना सामना ना हो सके। मैं उस वक्त अपना काबू खो बैठी, माफ कर दे मुझे। एस्ली, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ये रिश्ता तो अब खत्म समझो। सफिया साहिबा जमील और आयशा को एक साथ एक घर में कभी नहीं रहने देंगी, बस। अरे होया, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरा कुछ सामान यहाँ रह गया था, बस वही लेने के लिए आई थी। मुझे तो कोई सामान नजर नहीं आ रहा। मेरे बैग में है। तुम कौन होते हो पूछने वाले? आपकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा मिस होया। एक बात गौर से सुनिए। अगर आपने आयशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको बहुत मुख्तलिफ नजर आऊंगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे धमका रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपको ऐसे ही बात बता रहा था। लेकिन बदकिस्मती से जो कहा है वो सच है। परेशान मत हो दुगान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ काम है, पहुंचना जरूरी है मुझे। इजाजत दो। मैंने जो किया है उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगे। आयशा को जरा भी खराश आई तो तुझे मार डालूंगा मैं। मरियम, मरियम, मरियम प्लीज अपनी आंखें खोलो, मेरी बात का जवाब दो, कुछ तो बोलो। मरियम आंखें खोलो ना। सच तो यह है कि बहुत प्यार करता हूं तुमसे, जब भी मुझे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं है। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूं। मैंने 2 महीने कैद के ये सोचकर गुजारे कि कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मरियम, मेरे लिए आजादी जेल से बाहर आना नहीं,
बल्कि तुम्हारे पास आना थी, लेकिन तुमने क्या किया? उस आदमी को चुना और मुझे छोड़ दिया। तुमने तो कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी मरियम, लेकिन फिर तुमने उससे शादी कर ली। मैं अपनी जिंदगी में अब आगे कैसे बढ़ूं? तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था मैं। जिस मरियम को मैं जानता हूं वो कभी बेवफा नहीं हो सकती। वो मुझे छोड़कर ताकिन से शादी नहीं कर सकती थी। क्यों किया मरियम? क्यों तुमने हिम्मत हार कर उस आदमी से शादी कर ली? मरियम, जल्दी आंखें खोलो अपनी, देखो मुझे। लेवेंट, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अभी बुलाती हूँ। क्या हो गया मरियम को? बेहोश क्यों हो गई है? मेलिस, ये वक्त सवालों का नहीं है। कहीं मरियम ने सब सच तो नहीं बता दिया लेवेंट को? या अल्लाह, कुछ ना बताया हो तो बेहतर है। देखिए मैं बिल्कुल भी इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मेरा मतलब, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये सब कुछ बहुत अचानक से हुआ। मैं आपसे दूर नहीं रह पाई। लेकिन ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि मैं यहां से जल्द से जल्द चली जाऊं। मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। अब कोई बहाना बना लूंगी मैं। आपको परेशान नहीं देख सकती, फिक्र ना करें। तुम कहीं नहीं जाओगी असली। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। मेरी गलती की सजा तुम ये जॉब छोड़कर खुद को क्यों दोगी? लेकिन ये सब कैसे होगा? अब मेरा मतलब, आपने जो कुछ मुझसे अभी कहा, अब एक साथ एक घर में रहना नामुमकिन सी बात है। परेशान मत हो तुम, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। तुम्हें उदास नहीं देख सकता और ना ये चाहता हूं कि तुम यहां से जाओ। तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं। आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे? पैनिक करने की जरूरत नहीं है सर। इन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। बस लिफ्ट बंद होने की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो। बेहोश होने की वजह कोई और नजर नहीं आती हमें। क्या हुआ था मुझे? चेकअप करने के बाद हमें पैनिक अटैक लग रहा है। मैडम, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक हूं मैं।
परेशान मत हो। आई थिंक इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं ताकि इनका चेकअप हो जाए। बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह हॉस्पिटल जाने की जिद कर रहे हैं जबकि अब ये नॉर्मल है। ताकि इनकी ही कॉल होगी, परेशान होगा मेरे लिए। तुम बैठी रहो, मैं देखती हूँ। अभी आप लेट जाएं, आपको आराम की जरूरत है। हेलो हेलो मेलिस, मरियम कहाँ है? हेलो, शायद यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। हेलो, क्या कह रहे हो? मेलिस, आवाज आ रही है? कहाँ हो तुम? मरियम का फोन तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारी प्यारी बीवी लेवेंट की बाहों में बेहोश होने में मसरूफ है, तो फोन मुझे उठाना पड़ा। क्या बेहोश हो गई वो? हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। तुम आकर अपनी बीवी को ले जाओ बस। मैं तुम्हें वर्कशॉप की लोकेशन भेजती हूँ, जल्दी पहुँचना। मरियम, ये क्या करती फिर रही हो? जैसे ही तुम्हें अकेला छोड़ा मैंने, लेवेंट के पास फौरन पहुंच गई। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। शुक्रिया आपका। ताकिन तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, वो यहाँ आ रहा है। लेकिन मैं ठीक हूँ अब। परेशान हो जाएगा अगर ऐसे देखेगा मुझे। इस हाल में भी तुम उसके बारे में सोच रही हो मरियम, और मेरी परवाह तक नहीं। उसकी क्या जरूरत है? ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन ताकिन ने कहा तुम यहाँ रुको, वो जल्द ही पहुँचने वाला होगा। लेवेंट के साथ मुझे देखकर बहुत गुस्सा करेगा वो। और आप आज सुबह जल्दी निकल गए तो मैंने सोचा कि क्या सोचा? शायद आप कल की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं। और हाँ, एक और बात बहादुर साहब, आपके जज्बात मेरे लिए चाहे जो भी हों, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी तुम्हारे पास सुकून मिलता है। फैसला करना ही होगा बहुत जल्द। जो तुमने किया हुरिया मेरे भाई को तबाह कर गया। उसके बाद तुम यहां नहीं रह सकती। मेरे भाई को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने उस कुदरत के साथ मिलकर मुझे और मेरी फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब तुम यहां नहीं रह सकती। बहादुर साहब, मुझे अब अंदर चले जाना चाहिए। कुछ कहा तुमने?
उल्विया साहिबा को शायद कोई काम होगा मुझसे, मुझे जाना चाहिए। ठीक है। ओलिविया आंटी देखे। उमर जान, ये सारी ड्राइंग्स आपने बनाई हैं? ये सब मैंने बनाई है। ये भी देखें। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा ना ओलिविया आंटी। लेविन भाई मुझे पढ़ना सिखा देंगे। स्वीट हार्ट, मैं जानती हूँ क्योंकि आपा यहाँ नहीं है तो आप स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन मेरी जान जाना तो पड़ेगा। आप बड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं जाना। सब वहाँ मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि सबके अम्मी अब्बू और आपा होती है, लेकिन मेरा कोई नहीं। क्या मतलब कोई नहीं उमर? हाय, आपने मुझे दुखी कर दिया। और हम कौन हैं? हम सब लेवेंट भाई, बहादुर भाई तुम्हारी, मेलिस आपा तुम्हारी, हम सब यहाँ हैं मेरी जान, तुम परेशान मत हो। तीन साल के बच्चे के लिए पूरे दिन के लिए आया चाहिए। हाँ, ये काम तो मैं आराम से कर सकती हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। 3 साल का बच्चा संभालना कौन सी मुश्किल बात है। इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तौबा है, 3 साल का बच्चा उर्दू सही से नहीं बोल सकता तो इंग्लिश कहाँ से बोलेगा। देखो आजकल ये सब कुछ करना कितना मुश्किल है। या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा। क्या है यार, अब मैं क्या करूँ, पैसे कैसे कमाऊंगी। अपा, आप पैसे कमाने के बजाय जो जमा किया हुआ है उसे खर्च करना शुरू करें। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आखिर इतने पैसे अपने पास रखकर क्या करेंगी। पैसा नहीं है तभी तो जॉब ढूंढ रही हूँ मैं। ये तो नामुमकिन है, कब्र में पैसा काम नहीं आता अपा। कोई पैसा वैसा नहीं है, कितनी दफा बताऊं मैं। हाँ ठीक है अपा, ठीक है। दोगान, क्या हुआ है? कुछ नहीं, दरअसल तबीयत ठीक नहीं है मेरी। खैर होगी इंशाल्लाह। आ जाओ, तुम्हें चाय पिलाती हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, दिल नहीं चाह रहा मेरा बिल्कुल भी। बस थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लो। चलो ठीक है। अल्लाह अल्लाह, उस आयशा ने इस बेचारे लड़के का क्या हाल कर दिया है। पता नहीं अब उससे तलाक लेगी भी कि नहीं लेगी। मैं शुरू से ही जानती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं अपने पोते को अच्छी तरह जानती हूँ, वो इतना बड़ा फैसला मेरे बगैर अकेले कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरा बेचारा पोता, मेरा बेचारा पोता। मैं अपने पोते को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हारी बेटी ने फंसाया होगा, जरूर तुम्हारी बेटी ने प्लान बनाया होगा, वरना मेरा बेटा जमील ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा पोता कहाँ फंस गया बेचारा। हाय मेरा बेटा।
हाँ, ताकि ना आ गया। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? परेशान हो गया था मैं। ठीक हूं मैं, चलो घर चलते हैं। एक वर्कर ने मुझे बताया तुम लिफ्ट में फंस गई थीं। ये कैसे हुआ? हाँ, बेहोश कैसे हो गई मेरी जान? हाँ ताकीन, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। कितने परेशान थे बहादुर साहब। शादी के अलावा बहादुर जान और कोई हल नहीं। खैरियत तो है, किससे बातें कर रही हो? खुद से सुन लिया। और कोई सवाल है तुम्हारे पास? नहीं। कुछ चाहिए तुम्हें? गिलास रखने आया था। पता नहीं इसे क्या हो गया है, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। जब देखो फालतू के सवाल पूछता रहता है मुझसे। ऐसे तो पता भी नहीं कि बहुत जल्द मेरा ड्राइवर होगा। हाँ। बस एक और निवाला। आपको यही पसंद है ना उमर? चीज एंड टमाटो सैंडविच। आइंदा ये ना सुनूं आपका कोई नहीं, और रोना बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस कीजिए मुझसे। हम सब आपकी फैमिली हैं और आप हमारे प्यारे से उमर हैं। लेकिन आपा यहाँ नहीं है। कितने दिन हो गए मैं उनसे नहीं मिला। मुझे भूख नहीं है, नहीं खाऊंगा। मुझे सोना है। आह मरियम आह, ये तुमने क्या कर दिया? बहादुर, बहादुर जी। ठीक तो हो बहादुर? जी अम्मी। मगर लग नहीं रहे तुम। चलो आओ, माँ और बेटा मिलकर कॉफी पीते हैं। ठीक है अम्मी जान, मैं बस फ्रेश होकर आता हूं। आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ। ठीक है, अगर मेरी प्यारी बीवी घर जाना चाहती है तो घर चलते हैं। चलो आ जाओ, आराम से। ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया। चलो जान। मेलिस, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलो।
आयशा, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? जमील ने कुछ कहा है क्या? इस वक्त मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं। वैसे तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त था ही कब, जो अब होगा। अम्मी को कैसे बताऊंगी कि ये शादी एक खेल है? या अल्लाह मेरी मदद करना। क्या कहूं अम्मी, ये शादी सिर्फ एक खेल था। जमील ने ये सब कुछ मेरे लिए किया और मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ उसके पास रहते हुए भी उससे मीलों दूर हूँ। भाग नहीं सकती आयशा, कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। क्या कहना चाहते थे बेटा? मैं सुन रही हूं। मैं हुरिया को तलाक देना चाहता हूं। फैसला कर लिया? कर लिया फैसला। जिस औरत ने मुझे धोखा दिया, मैं कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता उससे। मैं अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहता हूं। जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे हैरानगी नहीं हो रही कि तुम्हें तलाक चाहिए, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत से क्या मतलब है? तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? तो वाकई तुम्हारा दिल घर जाने को चाह रहा है? हाँ, अंदर अपना बैग भूल कर आ गई हूँ। मरियम रुको। मैं ले आता हूं। चलो तुम्हें कार तक छोड़ दूं। आओ। जरूरत नहीं है इसकी, ठीक हूँ, चली जाऊंगी मैं। ठीक है, जैसे कहो। हाँ, कार पीछे पार्क है, ये लो। मुझे लगा चले गए हो। ये लो अपनी बीवी का पर्स। जहमत की। हाँ, अब बताओ मैरिस, तुमने फोन पर कहा कि मरियम लेवेंट की बाहों में है। तफसील बता सकती हो क्या? मैं सुन रहा हूं।
कुछ ही देर में हमारा खेल हकीकत में बदल जाएगा आयशा। प्यार का एतराफ करूंगा, उसके बाद हम दोनों हनीमून पर जाएंगे। अब ये खेल खत्म और हमारी नई जिंदगी का आगाज होगा। अम्मी, अम्मी, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो। बहादुर, एस्ली, वो मैं आप लोगों के लिए कॉफी लेकर आई थी उल्विया साहिबा। शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, जब फैसला कर लो तो तब बता देना, ठीक है? कुछ दिनों में आपको बताता हूँ अम्मी जान। मैं चाहता हूँ सोच समझ कर फैसला करूँ। वैसे फिलहाल किसी को बताइएगा। हाँ ठीक है। उल्विया आंटी, यहाँ आओ मेरी जान उमर। सोए नहीं अब तक आप? मैं नहीं सोया, बोर हो रहा हूँ। और बोर क्यों हो रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? नहीं पता। क्या करें? हाँ, हम पार्क चलें क्या उमर? पार्क जाके आप दोस्त बना सकते हैं, फिर उनके साथ खेलना, ठीक है? मैं भी चलूंगा साथ। क्या कहते हो उमर? जबरदस्त हो गया। देखें, बहादुर भाई भी चल रहे हैं, हम सब चलते हैं, ठीक है? लेवेंट को जब फंसाने का मंसूबा बनाने गए थे तुम जिस वक्त, विदात साहब ने मरियम और लेवेंट के साथ वर्कशॉप जाने का प्लान बनाया। मुझे लगा तीनों साथ जाएंगे, लेकिन गैस करो क्या हुआ? विदात साहब कहीं और चले गए और वो दोनों यहाँ अकेले ही आ गए। उसी दौरान लिफ्ट खराब हो गई और वो दोनों फंस गए। मरियम लिफ्ट में बेहोश हो गई थी और जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेवेंट की बाहों में थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। एक लम्हे के लिए लगा लेवेंट को सब कुछ बता दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मगर रोज का साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे। मरियम को बोलने में एक लम्हा लगेगा, ताकिन एक लम्हा। मरियम अपना मुंह नहीं खोलेगी मैरिस, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन है तो उसके लिए हमें लेवेंट और मरियम को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उन दोनों को अलग रखना चाहते हो तो मरियम को ऑफिस से दूर रखो। कहीं मरियम लेवेंट को बता न दे कि उसने उसे बचाने के लिए तुमसे शादी की। मरियम ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगी। लेवेंट की बाहों में बेहोश होने की जुर्रत है। मैलिस, बार बार मत दोहराओ, ये बात बार बार कहना मुझे पागल कर देगा। मैं कुछ कर बैठूंगा। मैलिस, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मरियम पर्स भूल गई थी तो वो देने आई थी। मेरी बेगम का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। चलो हम चलते हैं। ठीक है लेवेंट, मैं सोच रही हूँ अब अगर यहाँ आ गए हैं तो फैब्रिक सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि अगर उनके पास ना हो तो वो मंगवा ले। ठीक है, तुम क्या कहते हो?
हाँ ठीक है। सुनो मेलिस, ताकिन से क्या बात हुई? क्या बात हुई होगी? मरियम की वजह से परेशान हो रहा था, मैं बस तसल्ली दे रही थी। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कार यहाँ क्यों रुकी? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मरियम और लेवेंट के साथ वर्कशॉप जाने का प्लान बनाया। मुझे लगा तीनों साथ जाएंगे, लेकिन गेस करो क्या हुआ? विदात साहब कहीं और चले गए और वो दोनों यहाँ अकेले ही आ गए। उसी दौरान लिफ्ट खराब हो गई और वो दोनों फंस गए। मरियम लिफ्ट में बेहोश हो गई थी और जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेवेंट की बाहों में थी। लिफ्ट में कैसे फंस गई तुम? हाँ? अगर वाकई लिफ्ट खराब थी तो उस पर साइन क्यों नहीं लगा हुआ था? हाँ? नहीं था, लिफ्ट पे कोई साइन नहीं था। यानी एक साइन ही तो लगाना था वहां, मुश्किल था क्या? मरियम, तुम्हारी एक छोटी सी खता का नतीजा एक बहुत खतरनाक तूफान की सूरत में निकल सकता है, समझ रही हो तुम? तो तुम लिफ्ट में अकेली थी क्या? हाँ? न जाने तुम कितनी डर गई होंगी। खैर खैर, चलो, मेरी प्यारी बीवी थक गई होगी, बाद में बात करेंगे। घर चलते हैं। ठीक है, गहरी सांस लो। शाबाश। ठीक है, अगर मेरी प्यारी बीवी घर जाना चाहती है तो घर चलते हैं। चलो आ जाओ, आराम से। ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। शुक्रिया। चलो जाओ।